मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो अब प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश हैं चुनाव को लेके? तैयारियां चल रही हैं, चुनाव प्रचार बहुत तेज़ी से चल रहा है राजनेताओं का। प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत देश के अंदर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से कोडिफाई की गई है इलेक्शन कमीशन, माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और उसके निर्देश हमें लगातार मिलते रहे हैं। और उन निर्देशों के परिपालन में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके नॉर्म्स को फॉलो करवाना, साथ ही साथ इलेक्शन में पारदर्शीपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से, और जो देश की एक गरिमामयी लोकतांत्रिक परंपरा रही है उसके अनुरूप चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो सके, इसके लिए हम पूर्णतः कटिबद्ध हैं, कमिटेड हैं, और इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे आधारभूत चीज़ इसमें होती है वो होती है अपराधियों पे और अपराधियों पे लगाम लगाना। तो एमसीसी के पहले से ही हम लोग इसमें तैयारी कर रहे थे, और एमसीसी के पश्चात इसमें जो है और भी गतिविधियां हमारी बढ़ी है, और हमने लगातार चारों तरफ कार्रवाइयाँ की है, जिसमें पुराने जो बदमाश हैं उनकी गिरफ्तारी करना, और जो अभी अपराध घटित हुए हैं उनको तत्कालिक क्रैक करके अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना, साथ ही साथ अवैध जो चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्म्स का ट्रांजिशन या है, उसका ट्रांसपोर्टेशन है या इस्तेमाल है, उस पर रोकथाम लगाना। जो एक्साइज है यानी शराब है या कच्ची शराब होती है, महुआ लहान होता है एमपी में, उसके ऊपर रोकथाम करना, उनको नष्ट करवाना, उनके जो बदमाश हैं उनको पकड़ धकर उनकी करना, लगातार कॉम्बिंग करा करके नाइट में अगर कोई बदमाश इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है तो उनके ऊपर पकड़ धकर करना, उनके ऊपर अपना दबाव बनाना। और बहुत सारे ऐसे बदमाश जो आदतन बदमाश होते हैं जिन पे पुलिस लगातार कार्रवाई करती है बट वो अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाते, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने बॉन्ड ओवर की भी कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जिला बदर, जो जिला बदर आप समझते होंगे, एक्सटर्नमेंट जिसको बोलते हैं, तो उसकी कार्रवाई भी हमारे द्वारा की गई है। और एमसीसी पीरियड के बाद हमने 50 से ज़्यादा ऐसे बदमाशों का जिला बदर करवाया है और उनको ज़िले के बाहर का रास्ता दिखाया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि साथ ही साथ हमारे ज़िले के जितने भी मेजर रोड्स हैं वहाँ पे पुलिस के द्वारा नाका लगाया गया है। नाकों पे लगातार 24 घंटे पुलिस कार्रवाई कर रही है। आने जाने वाले जितने भी लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, ट्रक्स हैं, उन सब की सघनता से चेकिंग की जा रही है। और इसी क्रम में हमने बहुत सारा कैश भी सीज किया है। कई सारा बड़ी मात्रा में हमने प्रीशियस मेटल भी सीज किया है, जिसमें चांदी, सोने, ऐसे जो मेटल्स होते हैं। और साथ ही साथ शराब की जो आवाजाही होती है उस पर भी हमने रोकथाम लगाया है, और हमने बड़ी मात्रा में शराब भी पिछले दिनों पकड़ा है। और अभी चूँकि इलेक्शन में अभी हफ्ते भर से ज़्यादा समय है, तो ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। और अपराधियों के खिलाफ कटनी पुलिस का जो ये अभियान है ये लगातार सख्ती से चलता रहेगा। इस बार चुनाव को लेके, क्योंकि चुनाव में अब चंद ही दिनों का समय बचा है, कितना फोर्स इस बार कटनी की तरफ से तैनात किया गया? कितना पुलिस फोर्स तैनात है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयोग के द्वारा एक फार्मूला तय किया जाता है जिसमें बूथ की सेंसिटिविटी, वहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है। तो उसमें हम लोगों का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं रहता है। वो आयोग के द्वारा तय एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले के हिसाब से हमें फोर्स अलॉट हो चुका है, और हम उस फोर्स को अलॉटमेंट जो हमें हुआ है उसको हम डिप्लॉय करेंगे फील्ड पे, और निसंदेह हम जो है एक पीसफुल मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। कितने पोलिंग बूथ्स का इस बार अरेंजमेंट है? हमारे यहाँ 1164 पोलिंग बूथ हैं ज़िले के अंदर। कटनी ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कटनी ज़िला जो है उसके चारों विधानसभा क्षेत्रों में आप घूमे हैं, जैसा कि आपने खुद बताया है। तो यहाँ अभी आपको कुछ भी ऐसा तनावपूर्ण या संदेहास्पद चीज़ें आपको नहीं दिखी होगी, और मैं विश्वास से कहता हूँ कि आप जिधर भी आप गई होंगी आपको हर जगह पुलिस का प्रेजेंस दिखा होगा। मतदान के दिन किस हिसाब से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रहेंगे, क्योंकि हलचल जमी रहेगी यहाँ पे, बहुत भागा दौड़ी रहेगी लोगों की वोट को लेके? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन जो है वो मतदान का दिन ही होता है। और मतदान के दिन जो है, जो पुलिस की बूथ पे व्यवस्थाएं हैं वो तो रहती ही हैं। इसके अलावा हमारे छोटे छोटे पॉकेट्स में या कुछ बूथों के ऊपर हमारे पुलिस की मोबाइल टीमें रहती हैं, मजिस्ट्रियल मोबाइल टीमें रहती हैं, और उनके ऊपर भी फिर मोबाइल टीमें रहती हैं।
तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा, आपके माध्यम से मैं कटनी की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे पर्याप्त व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की जाएंगी और की जा चुकी है। फोर्स एडिक्वेट मात्रा में डिप्लॉय किया जा रहा है और मोबाइल की जो टीम है, जो कि किसी भी घटना होने पे, सूचना प्राप्त होने पे तुरंत रश कर सके, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि किसी भी घटना स्थल पे हम 10 मिनट में, 15 मिनट में मैक्सिमम वहाँ तक हम रश कर सकें और तुरंत उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद है कि कटनी में बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से, बिल्कुल क्लीन तरीके से मतदान किया जाएगा और हर चीज़ सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हिसाब से, जैसा आपने बताया, आपने हमने जनता को बताया। जनता के लिए कोई संदेश? जनता के लिए कटनी पुलिस की तरफ से और एक पुलिस अधीक्षक कटनी होने के नाते मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी लोग भयमुक्त होकर के मतदान की इस प्रक्रिया में हिस्सा लें और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का निर्वहन करें और निश्चित रूप से देश के विकास में अपनी जो भूमिका होती है, जनता का जो योगदान है, उसके क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है ये। तो मैं सबसे पुनः अपील करूँगा कि आप ज़रूर मतदान की प्रक्रिया में भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।